नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम कंप्यूटर एवं उसके उपयोग तथा इनपुट डिवाइस पर चर्चा किए थे और आज की इस वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस को डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा आउटपुट कहलाता है। आप इसे ऐसे ही याद रखिए, एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, ये सब ऑप्शन में रहता है। तो इसे आप याद रखिए। देखिए मेरे साथ ही पढ़ते जाइए आपको, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ईजिली होगा। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा आउटपुट कहलाता है। फिर से देख लेते हैं, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है। तो आंसर होगा कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा आउटपुट कहलाता है। चलिए देखते हैं आगे। ऐसे उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस डाटा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसे उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा डाटा प्रोसेस को प्राप्त करने के लिए किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। याद रखिए, ऐसे उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर के प्रोसेस द्वारा जो डाटा प्राप्त किया जाता है हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी के रूप में, उसे आउटपुट कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपकरण आते हैं। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन से उपकरण आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिए। देखिए इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपकरण आते हैं। फर्स्ट, मॉनिटर या वीडियो। मॉनिटर को ही वीडियो बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। याद रखिए, मॉनिटर को ही बोला जाता है वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, एक इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। चलिए मॉनिटर के क्या क्या कार्य हैं ये देख लेते हैं। तो मैं पॉइंट वाइज पढ़ते जा रही हूँ, आप भी याद करते जाइए उसे। फर्स्ट पॉइंट है, यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला, याद रखिए, यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो प्रोसेस्ड डाटा को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। जो प्रोसेस्ड डाटा को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। याद रखिए, यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। कौन सा? मॉनिटर। मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट 24 FPS है। आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट 24 FPS है। याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, CGBFM 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट कितना FPS है, तो वो 24 FPS है। याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। डाटा मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। डाटा मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, वह छोटे छोटे बिंदुओं से बना होता है, जिसे पिक्सल या डॉट कहते हैं। याद रखिए, डाटा मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, जो डेटा है वो मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, वह छोटे छोटे बिंदुओं से बना होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स बिंदुओं से बना होता है, जो कि क्या कहलाता है? पिक्सल या डॉट कहलाता है। याद रखिए, जो कि पिक्सल या डॉट कहलाता है। ऑलरेडी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखिए। आगे देखते हैं। एक वीडियो फ्रेम के तारतम्य से बना होता है। एक वीडियो फ्रेम के तारतम्य से बना होता है। याद रखिए, एक वीडियो कैसे बना होता है? तो एक वीडियो फ्रेम के तारतम्य से बना होता है। आगे देखते हैं। इसमें डॉट या पिक्सल जितने नज़दीक होते हैं, इसमें डॉट या पिक्सल जितने नज़दीक होते हैं, चित्र की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। जिसमें डॉट या पिक्सल जितने पास पास होंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी, पिक्चर क्वालिटी होगी। याद रखिए, उतनी ही अच्छी चित्र की क्वालिटी होती है। जिस डॉट पर इंच से मापा जाता है, जिसे डॉट पर इंच से मापा जाता है। मॉनिटर के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। तो याद रखिए, डॉट पर इंच DPI से मापा जाता है। चलिए देखते हैं मॉनिटर के कुछ प्रमुख प्रकार को। यहाँ पे मॉनिटर का वर्गीकरण दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर।
देखते हैं। डिस्प्ले के आधार पे, पहला दिया है डिस्प्ले के आधार पे उसका वर्गीकरण किया गया है, और दूसरा तकनीक के आधार पे, टेक्नोलॉजी के आधार पे उसका वर्गीकरण किया गया है। तो डिस्प्ले के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है कौन कौन सा है, वो है मोनोक्रोम और कलर। मोनोक्रोम मतलब सिंगल कलर, और कलर मतलब तो जानते ही हैं, जो कलर्ड होता है उसे बोलते हैं। डिस्प्ले को दो आधार पे बांटा गया है, एक मोनोक्रोम, एक मोनोक्रोमेटिक और दूसरा कलर्ड। और तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये है फर्स्ट CRT कैथोड रे ट्यूब, सेकेंड है LCD लिक्विड क्रिस्टल डायोस्टर। पूछ सकता है मतलब कौन सा इसमें का प्रकार नहीं है, मॉनिटर का कौन सा प्रकार है कौन सा नहीं है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिए। मॉनिटर का वर्गीकरण याद रखिए, डिस्प्ले के आधार पे दो, मोनोक्रोम और कलर्ड, और तकनीक के आधार पे CRT LCD LED TFT। ये सभी की फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब एग्जाम्स में पूछा जाता है। CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। याद रखिए TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षता, मॉनिटर की दक्षता बता रहे हैं। देखिए रिफ्रेश रेट इसे हर्ट्स में मापा जाता है। जो रिफ्रेश रेट है मॉनिटर का उसे हर्ट्स में मापा जाता है, ये बता रहे हैं। रिफ्रेश रेट यह बताता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश कर सकता है। याद रखिए रिफ्रेश रेट मॉनिटर का 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है यह बताता है रिफ्रेश रेट। तो इम्पॉर्टेंट है कि इसे हर्ट्स में मापा जाता है। याद रखिए रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है, इसे हर्ट्स में मापा जाता है। आगे देखते हैं रिजोल्यूशन। मॉनिटर पर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल पिक्सल की संख्या के गुणनफल को रिजोल्यूशन कहते हैं। याद रखिए मॉनिटर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की संख्या के गुणनफल को मतलब इंटू को मल्टीप्लिकेशन को रिजोल्यूशन कहते हैं। इसका मॉनिटर का रिजोल्यूशन याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है मॉनिटर का, देख लेते हैं। मॉनिटर के स्क्रीन पर रंग बदलने में लगे समय को, मॉनिटर है उसकी स्क्रीन पे कभी कभी रंग चेंजेस हो जाता है, तो रंग बदलने में लगे समय को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। यह जितना कम होगा मॉनिटर की दक्षता उतनी अधिक होगी। याद रखिए रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा मॉनिटर की दक्षता उतनी अधिक होगी। याद रखिए। आगे देखते हैं डॉट पिच। 2 पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। 2 पिक्सलों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं। डॉट पिच जितना अधिक होगा दक्षता उतनी अधिक होगी। याद रखिए डॉट पिच जितना अधिक होगा दक्षता उतनी अधिक होगी। चलिए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते हुए चलूँगी, जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं बताते हुए चलूँगी, बाकी इसको तो ऐसे ही थ्योरी टाइप में पढ़ते ही चलना है। चलिए नोट देख लेते हैं। कलर मॉनिटर में लाल हरा नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए आया हुआ क्वेश्चन है, कलर मॉनिटर में लाल हरा नीला BGR कलर का उपयोग किया जाता है, जो कि एक प्राइमरी कलर है। लाल हरा नीला एक प्राइमरी कलर के रूप में जाना जाता है, जिसमें कलर मॉनिटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड है डिस्प्ले की इकाई DPI डॉट पर इंच में मापी जाती है। याद रखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। मॉनिटर की डिस्प्ले की इकाई डॉट पर इंच DPI में मापी जाती है। 15 इंच के स्टैंडर्ड मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024x768 होना चाहिए। याद रखिए इसे 15 इंच के स्टैंडर्ड मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024x768 होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। मॉनिटर हो गया। अब सेकंड इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए। चलिए प्रिंटर, इसका उपयोग कंप्यूटर पर प्रोसेस डाटा के हार्ड कॉपी के तौर पर प्रिंट के लिए किया जाता है। प्रिंटर का प्रयोग किसी भी जो सॉफ्ट कॉपी है उसका हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए प्रिंट के लिए मतलब इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर पर प्रोसेस डाटा के हार्ड कॉपी के तौर पर प्रिंट के लिए किया जाता है। याद रखिए। आगे देखते हैं। प्रिंटर की गति को मापने के लिए CPS LPM PPM यूनिट का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
याद रखिए मॉनिटर को मापने के लिए DPI था और प्रिंटर की गति को मापने के लिए CPS, LPM, PPM यूनिट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है। इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है। आगे देखते हैं, प्रिंटर की गति CPS, LPM एवं PPM से नापते हैं। फिर से देख लेते हैं, प्रिंटर की गति स्पीड प्रिंटर की गति CPS, LPM एवं PPM से मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी चित्र के रंग की गहराई को बिट्स में मापा जाता है। किसी चित्र के रंग की गहराई को बिट्स में मापा जाता है। याद रखिए आया हुआ क्वेश्चन है, CSEB में जो आया था 2019 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। किसी चित्र के रंग की गहराई को बिट्स में मापा जाता है, याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, प्रिंटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर देखते हैं। प्रिंट क्षमता के आधार पर और दूसरा है प्रिंट करने की तरीके के आधार पर। तो प्रिंट क्षमता के आधार पर प्रिंटर का वर्गीकरण देख लेते हैं। फर्स्ट है कैरेक्टर प्रिंटर, सेकंड है लाइन प्रिंटर और थर्ड है पेज प्रिंटर। प्रिंटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए। देखते हैं प्रिंटर का वर्गीकरण प्रिंट क्षमता के आधार पर। प्रिंट क्षमता के आधार पर 3 प्रकार का है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। और प्रिंट करने के तरीके के आधार पर देखते हैं तो ये 2 तरीके का है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के भी कौन कौन से प्रकार है देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल और लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल, लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है और थर्मल प्रिंटर, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। इसी में से ही इतने ही बॉक्स में से ही क्वेश्चन आपके काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इसे आप अच्छे से याद रखिए। एक बार फिर से देखते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल, लाइन प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। याद रखिए, इसे भी याद रख लीजिए। कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन सा आता है, डेजिबल, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल। लाइन प्रिंटर में कौन कौन सा आता है, बैंड, ड्रम और चेन प्रिंटर। और पेज प्रिंटर में क्या आता है, लेज़र प्रिंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक बार फिर से बता देती हूँ, कैरेक्टर प्रिंटर में आता है डेजिबल, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल। लाइन प्रिंटर में आता है बैंड, चेन, ड्रम और पेज प्रिंटर में आता है लेज़र प्रिंटर। चलिए याद रख लीजिए इतना को। चलिए आगे देखते हैं, प्रिंटर के क्षमता के आधार पर। प्रिंटर के क्षमता के आधार पर अभी अपन लोग क्लासिफिकेशन देखें तो अब उसका डिटेल यहाँ पे देखेंगे। प्रिंटर के क्षमता के आधार पर तो पहला प्रिंटर है कैरेक्टर प्रिंटर। फर्स्ट प्रिंटर है कैरेक्टर प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर जो कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ऐसा प्रिंटर जो केवल कैरेक्टर को प्रिंट करता है उसको कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। जैसे टाइपराइटर में कैरेक्टर होते हैं, आप लोग देखिए वो टाइपराइटर। इसकी स्पीड क्वालिटी को कैरेक्टर पर सीक्वल CPS से मापा जाता है। याद रखिए, ऐसा प्रिंटर जो केवल कैरेक्टर प्रिंट करता है, जो टाइपराइटर में कैरेक्टर होते हैं, इसकी स्पीड क्वालिटी को कैरेक्टर पर सीक्वल CPS से मापा जाता है। याद रखिए, उदाहरण क्या है, डेजिबल, डॉट मैट्रिक्स और थर्मल प्रिंटर। अभी जस्ट ऊपर देखिए जो सेकंड है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा लाइन प्रिंट करता है। एक बार में जो कैरेक्टर प्रिंट करता है उसको कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं और एक बार में जो पूरा लाइन प्रिंट कर देता है उसे लाइन प्रिंटर बोलते हैं। याद रखिए। सेकंड देखते हैं, इसकी क्वालिटी को लाइन पर मिनट LPM से मापा जाता है। याद रखिए, कैरेक्टर प्रिंटर की क्वालिटी को CPS कैरेक्टर पर सेकेंड में मापा जाता है और लाइन प्रिंटर को LPM लाइन पर मिनट से मापा जाता है। लाइन पर मिनट और कैरेक्टर पर सेकेंड, याद रखिए दोनों में डिफरेंस। तीसरा देखते हैं, इस प्रिंटर के अंतर्गत चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और लाइन प्रिंटर आते हैं। याद रखिए कि इंपॉर्टेंट है, किसके अंतर्गत कौन से प्रिंटर आते हैं इसे जानना बहुत ज़रूरी है। लाइन प्रिंटर के अंतर्गत चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और बैंड प्रिंटर और लाइन प्रिंटर आते हैं लाइन प्रिंटर के अंतर्गत। आगे देखते हैं, ये पटवारी में ऑलरेडी आया क्वेश्चन है, CG व्यापम 2016 पटवारी, देख लेते हैं। आगे देखते हैं पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर में देखते हैं अपन, ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा का पूरा पेज प्रिंट करता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो अपन लोग घर में यूज़ करते हैं और
ऑफिस में भी ऐसे यूज़ होता है, वो कौन सा प्रिंटर होता है जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, वो है पेज प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है, ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है उसे पेज प्रिंटर कहते हैं। इसकी क्वालिटी को पेज पर मिनट पीपीएम पे मापा जाता है। पेज प्रिंटर की क्वालिटी को पीपीएम पेज पर मिनट में मापा जाता है। याद रखिए, उदाहरण के लिए क्या है, लेज़र प्रिंटर। हमारे घर में जो उपयोग होता है वो सब लेज़र प्रिंटर का उदाहरण है, वो सब लेज़र प्रिंटर ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इतना तो समझ आ ही गया होगा, आगे बढ़ते हैं। प्रिंट करने की तकनीक के आधार पर देखते हैं। प्रिंट करने की तकनीक के आधार पर फर्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देखते हैं। इम्पैक्ट अर्थात दबाव, टक्कर। इम्पैक्ट अर्थात दबाव या टक्कर से होता है, अर्थात ऐसा प्रिंटर जो कागज़ पर रिबन व कैरेक्टर को चोट करके छपाई करता है उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब अपना इम्पैक्ट छोड़ देता है। किसी भी कागज़ पर प्रिंट अगर उसको प्रिंट करते हैं तो रिबन व कैरेक्टर की चोट करके, मतलब उसको इम्पैक्ट करके प्रिंट करता है, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए डेफिनेशन। इम्पैक्ट अर्थात दबाव, टक्कर से होता है, अर्थात ऐसा प्रिंटर जो कागज़ पर रिबन व कैरेक्टर को चोट करके छपाई करता है उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर पर बलपूर्वक लेटर प्रिंट किया जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर पर बलपूर्वक लेटर प्रिंट किया जाता है, तभी तो उसका नाम है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट करना किसी चीज़ को, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के निम्नलिखित प्रकार हैं, तो पढ़ते हैं उसको। देखते हैं फर्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। देखते हैं इसके बारे में। इस प्रिंटर में प्रिंट हेड लगा होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक प्रिंट हेड लगा होता है जिसमें कागज़ से टक्कर के कारण प्रिंट होता है, प्रिंट होता है, जिसमें एक प्रिंट हेड लगा होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड लगा होता है, याद रखिए। सेकेंड है, इसमें एक टाइम पर एक ही कलर से प्रिंट हो सकता है, एक टाइम पर एक ही कलर, सिंगल कलर से प्रिंट हो सकता है, इसलिए इसे मोनोक्रोम प्रिंटर भी कहते हैं। मोनोक्रोम मतलब, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, मैंने पहले ही आपको बताया, तो याद रखिए इसमें एक टाइम में केवल एक ही कलर से प्रिंट हो सकता है, इसलिए इसे मोनोक्रोम प्रिंटर कहते हैं। याद रखिए, मोनोक्रोम प्रिंटर किसे कहते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मोनोक्रोम प्रिंटर कहते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। मोनोक्रोम प्रिंटर किसे कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मोनोक्रोम प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि यह एक बार में, एक टाइम में एक ही कलर से प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रिंटर के दो हिस्से होते हैं, याद रखिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के दो हिस्से होते हैं, फर्स्ट रिबन होल्डर, सेकेंड ड्राइव बेल्ट। याद रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रिंटर के दो हिस्से होते हैं, रिबन होल्डर और ड्राइव बेल्ट। आगे देखते हैं। यह कैरेक्टर प्रिंटर है जो डॉट के द्वारा प्रिंट करता है तथा इसके लिए प्रिंटिंग रिबन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। यह कैरेक्टर प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है जो डॉट के द्वारा, डॉट डॉट करके जो प्रिंट होता है, जो टिकट, रेलवे का टिकट हमको मिलता है, डॉट डॉट करके मिला रहता है, तो जो डॉट के द्वारा प्रिंट करता है तथा इसके लिए प्रिंटिंग रिबन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, इसकी क्वालिटी को डॉट पर इंच डीपीआई में मापा जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्वालिटी डीपीआई में मापा जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः अकाउंटिंग एवं बिलिंग में किया जाता है। अकाउंटिंग एवं बिलिंग में किसका प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, याद रखिए, जो कि डॉट डॉट करके प्रिंट करता है तथा प्रिंटिंग रिबन का प्रयोग करता है। आगे देखते हैं। इस प्रिंटर द्वारा ग्राफ और रेखा चित्र उकेरे नहीं जा सकते। कौन से प्रिंटर द्वारा ग्राफ और रेखा चित्र उकेरे नहीं जा सकते, तो यह है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा है, इस प्रिंटर द्वारा ग्राफ और रेखा चित्र उकेरे नहीं जा सकते, तो याद रखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा ग्राफ और रेखा चित्र नहीं बनाए जा सकते हैं। यह एक सिक्वेंशियल प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक सिक्वेंशियल प्रिंटर है। आगे देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या सीपीएस से मापा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
इसका उपयोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग मुख्यतः अकाउंटिंग और बिलिंग में किया जाता है। अभी जस्ट देखें, इसका उपयोग मुख्यतः अकाउंटिंग और बिलिंग में किया जाता है। इस प्रिंटर द्वारा ग्राफ और रेखा चित्र उकेरे नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा ग्राफ और रेखा चित्र नहीं बनाए जा सकते हैं। यह एक सिक्वेंशियल प्रिंटर है, इसे भी याद रखिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या CPS से मापा जाता है। याद रखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या CPS से मापा जाता है। चलिए देखते हैं आगे। यह प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान कार्य करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान कार्य करता है। याद रखिए, इसका संचालन लागत कम होता है, इसका कॉस्टिंग कम होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। याद रखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में, ये सब याद रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इस टाइप का रहता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अगर आपने देखा हुआ तो। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा, डेज़ी व्हील प्रिंटर। डेज़ी व्हील प्रिंटर के बारे में देखते हैं। यह व्हील के जैसे होता है जिससे बाहरी ओर कैरेक्टर बने होता है। एक व्हील के जैसा होता है प्रिंटर जिसके बाहर तरफ कैरेक्टर बने होते हैं, वो क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, सॉरी डेज़ी व्हील प्रिंटर है। नाम में ही है डेज़ी व्हील, यह व्हील के जैसे होता है, एक चक्के के समान होता है जिसके बाहरी ओर कैरेक्टर बने होते हैं। चलिए, इसमें ग्राफिक्स या चित्र प्रिंट नहीं कर सकते, ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी प्रिंट नहीं कर सकते थे डॉट मैट्रिक्स में। इसमें ग्राफिक्स या चित्र प्रिंट नहीं कर सकते, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है, इम्पॉर्टेंट है। ये पिक्चर में दिया है, आप लोगों ने शायद देखा होगा डेज़ी व्हील प्रिंटर, देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, इसमें कैरेक्टर की बजाय एक लाइन को एक बार में छापा जा सकता है। लाइन प्रिंटर क्या है? इसमें एक कैरेक्टर के बजाय पूरा का पूरा एक लाइन को छापा जा सकता है। इसलिए छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। याद रखिए, इसमें लाइन प्रिंटर में इसमें कैरेक्टर के बजाय एक लाइन को एक बार में छापा जा सकता है, पूरा का पूरा एक लाइन को एक बार में छापा जा सकता है। इसके छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। इसकी गति को लाइन पर मिनट से मापा जाता है। याद रखिए LPM, लाइन प्रिंटर को LPM लाइन पर मिनट से मापा जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। लाइन प्रिंटर के 3 प्रकार हैं, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के 3 प्रकार हैं, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर। याद रखिए 3 प्रकार लाइन प्रिंटर के, बैंड, ड्रम और चेन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इम्पैक्ट प्रिंटर ख़त्म हो गया, अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इस तरह का प्रिंटर कागज़ पर चोट नहीं करता, बल्कि विभिन्न तरीकों से विद्युत रासायनिक विधि से इंक की फुहार कागज़ पर होती है जिसमें प्रिंट होता है। याद रखिए, इस तरह का प्रिंटर जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये किसी तरह का दबाव से प्रिंट नहीं करता। जो इम्पैक्ट प्रिंटर पे इम्पैक्ट छोड़ रहा था अपना, वैसा नहीं करता है। इस तरह का प्रिंटर कागज़ पर चोट नहीं करता, बल्कि विभिन्न तरीकों से विद्युत रासायनिक विधि से इंक की फुहार कागज़ पर होती है जिसमें प्रिंट होता है। याद रखिए, जिससे प्रिंट होता है। रेखा चित्र, ग्राफ, टेक्स्ट, किसी भी प्रकार का प्रिंट रंगीन प्राप्त कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, उसमें जो इम्पैक्ट प्रिंटर था का प्रिंट कलर प्राप्त। फर्स्ट है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के बारे में देखते हैं क्या होता है। ये पिक्चर है इसका, शायद आप लोगों ने देखा होगा। इसमें कागज़ के 4 चैम्बर बने होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में कार्टेज के 4 चैम्बर बने होते हैं जिसमें लाल, काला, पीला व नीला रंग की गीली स्याही भरी होती है। एक कार्टिलेज होता है इंकजेट प्रिंटर में जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें लाल, काला, पीला और नीला कलर का गीली स्याही भरी होती है। याद रखिए, इंकजेट प्रिंटर में एक कार्टिलेज होता है जिसमें टोटल 4 कलर होते हैं। कौन कौन से कलर? लाल, काला, पीला और नीला से गीली स्याही भरी होती है। एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखिए। और इन्हीं रंगों के मिश्रण से परिणाम स्वरूप रंगीन प्रिंट निकलता है। और इन्हीं रंगों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप रंगीन प्रिंट निकलता है। याद रखिए इंकजेट प्रिंटर में। दूसरा है, यह मोनो तथा कलर दोनों तरह के होते हैं। इसमें मोनोक्रोमेटिक और कलर दोनों तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जो भी ग्राफ चाहिए, प्रिंट चाहिए उसको। थर्ड है, स्याही के लिए कैटरीज का उपयोग किया जाता है।
स्याही के लिए कैटरीज का उपयोग किया जाता है इंकजेट प्रिंटर पे, याद रखिए। स्याही के लिए कैटरीज का किस में प्रयोग किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर में कैटरीज का प्रयोग किया जाता है स्याही के लिए, इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्पीड कम होती है और खर्चीला होता है। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है बट इसकी स्पीड एकदम नॉर्मल होती है। इसकी स्पीड कम होती है और बहुत एक्सपेंसिव होता है, याद रखिए। यह एक लाइन प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है, याद रखिए। इंकजेट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर है कि लाइन प्रिंटर है कि पेज प्रिंटर है? ये सब पूछा जाता है MCQs के फॉर्मेट में। तो इंकजेट प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है, याद रखिए। इसकी प्रिंट गुणवत्ता अच्छी होती है। इसकी जो क्वालिटी होती है, प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है इंकजेट प्रिंटर की, बहुत अच्छी होती है। प्रिंट क्वालिटी 300 DPI होता है। जो प्रिंट क्वालिटी है वो 300 DPI होता है इंकजेट प्रिंटर का। साथ ही ये भी याद रखिए, इसमें एक प्रिंट हेड होता है। इंकजेट प्रिंटर में एक प्रिंटिंग हेड होता है जिसमें 64 छोटे छोटे जेट नोज़ल हो सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे छोटे जेट नोज़ल हो सकते हैं। किसमें छोटे छोटे जेट नोज़ल हो सकते हैं? तो इंकजेट प्रिंटर में 64 छोटे छोटे जेट नोज़ल हो सकते हैं, याद रखिए। आगे देखते हैं। यह स्याही जेट की सहायता से प्रिंट करता है। कौन सी स्याही जेट की सहायता से प्रिंट करता है? इंकजेट प्रिंटर जेट की सहायता से प्रिंट करता है। और प्रिंटर प्रिंट के लिए आयोनाइज्ड स्याही का छिड़काव करता है, याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह स्याही जेट की सहायता से प्रिंट करता है और प्रिंटर प्रिंट करने के लिए आयोनाइज्ड स्याही का छिड़काव करता है, याद रखिए। आयोनाइज्ड स्याही का छिड़काव कौन करता है? इंकजेट प्रिंटर आयोनाइज्ड स्याही का छिड़काव करता है प्रिंट करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेज़र प्रिंटर, जिसका उपयोग हम अपने घरों पे करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित है जो प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। इसमें सूखी स्याही पाउडर इंक का प्रयोग किया जाता है जो कि आवेशित होती है, याद रखिए। लेज़र प्रिंटर में सूखी स्याही, ना कि गीली स्याही, सूखी स्याही या पाउडर इंक का प्रयोग किया जाता है। ना इसमें कार्टिलेज का प्रयोग किया जाता है, ना ही गीली स्याही का प्रयोग किया जाता है इंकजेट प्रिंटर जैसे। इसमें सूखी स्याही या पाउडर इंक का प्रयोग किया जाता है जो कि आवेशित होती है, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट है, इसमें लेज़र बीम की सहायता से प्रिंट होता है। किसकी सहायता से प्रिंट होता है? लेज़र बीम। लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम की सहायता से प्रिंट होता है, याद रखिए। थर्ड है, इसमें प्रयुक्त लेज़र सेमी कंडक्ट होता है। इसमें प्रयुक्त लेज़र सेमी कंडक्ट होता है। सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें प्रयुक्त लेज़र सेमी कंडक्ट होता है, इसे भी याद रखिए। यह भी मोनो, कलर और रंगीन दोनों होता है। जो लेज़र प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर से आप कलर्ड भी ग्राफिक प्रिंट कर सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट भी, दोनों। तो ये दोनों होता है, याद रखिए। यह पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है। लेज़र प्रिंटर है, पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है। एक बार में कितनी कितनी सारी भी फ़ोटोकॉपीज़ निकाल सकता है लेज़र प्रिंटर, याद रखिए। यह पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है। पेज प्रिंटर मतलब पूरा का पूरा पेज प्रिंट कर सकता है एक बार में। आगे देखते हैं। इसकी गुणवत्ता व स्पीड दोनों ही ज़्यादा होती है। इसकी डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है। लेज़र प्रिंटर का उपयोग मुख्यतः डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है, याद रखिए। प्रिंट क्वालिटी कितनी होती है? ये भी होती है प्रिंट क्वालिटी 300 DPI होता है। प्रिंट क्वालिटी 300 DPI होता है लेज़र प्रिंटर का, याद रखिए। इसमें एक बेलनाकार ड्रम होता है। इसमें एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर तस्वीरग्राही कहा जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है व्यापम में, ऑडिटर के एग्ज़ाम में आया था 2018 में, तो याद रखिए। यह एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे तस्वीरग्राही कहा जाता है। किसमें? लेज़र प्रिंटर में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर तस्वीरग्राही कहा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, लेज़र प्रिंटर में प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए टोनर कार्टिलेज का उपयोग किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। लेज़र प्रिंटर में प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए, लेज़र प्रिंटर में प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए टोनर कार्टेज का उपयोग किया जाता है। टोनर का उपयोग किया जाता है लेज़र प्रिंटर में प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर के बारे में देखते हैं। इसमें इंक का उपयोग नहीं होता, नाम से ही पता चल रहा है थर्मल हीट से संबंधित है, तो इसमें क्या इंक का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिए। इसमें थर्मोक्रोमिक पेपर रसायन युक्त विशेष कागज़ का उपयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर नाम से ही पता चल रहा है कि इंक का तो उपयोग नहीं होगा,
इसमें क्या, थर्मोक्रोमिक पेपर, रसायन युक्त विशेष पेपर जो आता है उसका उपयोग किया जाता है थर्मल प्रिंटर में। इसमें हीटर, ताप के प्रभाव लगा होता है जो पेज को काला करता है। याद रखिए, इसमें हीटर लगा होता है, हीटर ताप के प्रभाव लगा होता है जो पेज को काला कर देता है, कलर कर देता है। इसकी स्पीड सभी प्रिंटरों से तेज होती है। याद रखिए, थर्मल प्रिंटर की स्पीड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मल प्रिंटर की स्पीड सभी प्रिंटरों से तेज होती है। सबसे स्पीड किसका है, कौन से प्रिंटर का है, तो वो थर्मल प्रिंटर का है। याद रखिए, यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर क्या एक प्रकार का है, कैरेक्टर प्रिंटर है। याद रखिए, थर्मल प्रिंटर है एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर। थर्मल फ्लैट बेड प्रिंटर का एक प्रकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मल फ्लैट बेड प्रिंटर, प्रिंटर के जो प्रकार अपन लोग देखे थे स्टार्टिंग पे ही, तो उसका एक प्रकार है थर्मल फ्लैट बेड प्रिंटर का एक प्रकार है। याद रखिए, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस प्लॉटर के बारे में देखते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर के बारे में देख चुके, अब प्लॉटर के बारे में देखते हैं। देखिए, इसका उपयोग बड़ी ड्राइंग, चित्र, पोस्टर बनाने के लिए किया जाता है। जो बड़े बड़े ग्राफिक्स, पोस्टर्स बनाने के लिए किया जाता है, होल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बड़ी ड्राइंग, चित्र, पोस्टर बनाने के लिए किया जाता है। मैकेनिकल वस्तुओं के ब्लूप्रिंट, ऑटोकैड, कैडमैट इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, प्लॉटर का प्रयोग बड़ी ड्राइंग, चित्र, पोस्टर बनाने के लिए किया जाता है, होल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। अपन लोग बैनर्स जो ये सब देखते हैं, तो मैकेनिकल वस्तु के ब्लूप्रिंट, ऑटोकैड, कैडमैट इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है प्लॉटर का। याद रखिए, सर्वोत्तम ग्राफिक्स का इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है ड्रम प्लॉटर और दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर। दो प्रकार हैं, ड्रम प्लॉटर और दूसरा है फ्लैट बेड समतल प्लॉटर, इसका प्रकार है, टाइप्स है प्लॉटर के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट डिवाइस। इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है नेक्स्ट स्पीकर। स्पीकर सभी के घर में उपयोग होता है। स्पीकर, इसके बारे में तो जानते ही हैं, देखे भी हैं। स्पीकर का उपयोग साउंड, ऑडियो फॉर्मेट के डाटा का आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। याद रखिए, स्पीकर का प्रयोग साउंड, ऑडियो फॉर्मेट के डाटा का आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें और कुछ ज़्यादा बताने लायक तो है नहीं स्पीकर पे। चलिए आगे देखते हैं। हेडफोन, हेडफोन भी अपन यूज़ करते हैं। इसका उपयोग भी स्पीकर की तरह होता है। हेडफोन का प्रयोग भी स्पीकर की तरह ही करते हैं, जो साउंड या ऑडियो फॉर्मेट को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। याद रखिए, स्पीकर का प्रयोग भी हेडफोन का प्रयोग भी अपन स्पीकर की तरह ही करते हैं। एक आउटपुट डिवाइस है जो साउंड या ऑडियो फॉर्मेट को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर तो हर जगह अपन लोग देखते ही हैं अभी। प्रोजेक्टर का उपयोग कंप्यूटर के आउटपुट को बड़ी स्क्रीन या पर्दे पर दर्शाने के लिए होता है। प्रोजेक्टर का उपयोग कंप्यूटर के आउटपुट को बड़ी स्क्रीन, बड़े पर्दे पर दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बातें। ऑप्टिकल माउस का आविष्कार, ऑप्टिकल माउस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने सन 1999 में किया था। याद रखिए, ऑप्टिकल माउस का आविष्कार, जो कि माउस एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, उसका आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने सन 1999 में किया था। याद रखिए। सेकंड है, मॉनिटर पर क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल पिक्सल के गुणनफल को स्क्रीन रिजोल्यूशन कहते हैं। इसे अपन जब मॉनिटर पढ़ रहे थे तो भी देखे थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मॉनिटर के क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल के गुणनफल को, दोनों के पिक्सल के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल के गुणनफल को स्क्रीन रिजोल्यूशन कहते हैं। याद रखिए, स्क्रीन रिजोल्यूशन। थर्ड है, दो पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, दो पिक्सल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी है, दो पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। याद रखिए। नेक्स्ट है, डिस्प्ले की इकाई DPI डॉट पर इंच में होता है। डिस्प्ले की इकाई, डिस्प्ले जो होता है मॉनिटर का, उसे अपन DPI डॉट पर इंच में मापते हैं। याद रखिए, डिस्प्ले की इकाई डॉट पर इंच में लेते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट। पेरीफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए जिस माध्यम का उपयोग होता है उसे पोर्ट कहते हैं। याद रखिए, पेरीफेरल डिवाइसेस है जिससे स्पीकर को, प्रिंटर को, मदरबोर्ड को जोड़ने के लिए, कंप्यूटर में जोड़ने के लिए जिस माध्यम का उपयोग होता है उसे हम पोर्ट कहते हैं। याद रखिए। सेकंड है, यह एक बाह्य इंटरफेस, एक्सटर्नल इंटरफेस होता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। याद रखिए, जो इनपुट आउटपुट पोर्ट है यह एक बाह्य इंटरफेस, एक्सटर्नल इंटरफेस होता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट, पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो यह है, इसमें 8 या इससे अधिक तारों का उपयोग होता है। याद रखिए, जो पैरेलल पोर्ट है इसमें 8 या इससे अधिक तारों का उपयोग होता है। इसमें 1 लाख बीट डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है। इसमें 1 लाख बीट डाटा ट्रांसमिशन होता है। इसका प्रयोग प्रिंटर इत्यादि डिवाइस को जोड़ने के लिए करते हैं। बस आप ये याद रखिए कि पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो पैरेलल पोर्ट का प्रयोग प्रिंटर को जोड़ने के लिए किया जाता है, प्रिंटर इत्यादि पोर्ट को डिवाइस से जोड़ने के लिए किया जाता है। पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं प्रिंटर को जोड़ने के लिए। बस आप इतना याद रखिए, एग्जाम से में ही पूछा जाएगा। सेकंड देखते हैं, सीरियल पोर्ट। अब सीरियल पोर्ट का प्रयोग क्यों, किसको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है वो देख लेते हैं। तो इसे कंप्यूटर पोर्ट भी कहते हैं। याद रखिए, सीरियल पोर्ट को कंप्यूटर पोर्ट भी कहते हैं। याद रखिए, इसमें एक बार में 1 बिट डाटा भेजा जा सकता है। सीरियल पोर्ट में एक बार में 1 बिट डाटा भेजा जा सकता है। थर्ड देख लेते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट किसे बोलते हैं, चलिए देखते हैं। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यूएसबी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है एक्सटर्नल इंटरफेस को जोड़ने के लिए। याद रखिए, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है यूएसबी का एक्सटर्नल इंटरफेस को जोड़ने के लिए। सामान्यतः सभी कंप्यूटरों में 2-4 यूएसबी पोर्ट होते ही हैं। सभी कंप्यूटरों में, मतलब जनरली कंप्यूटर में 2-4 यूएसबी पोर्ट लगे ही होते हैं। याद रखिए, सामान्यतः बोल रहा है। और लास्ट है फायर वायर। इसका उपयोग ऑडियो, वीडियो या मल्टीमीडिया डिवाइस को जैसे डीवीडी, सीडी, आरडब्ल्यू को जोड़ने के लिए किया जाता है। याद रखिए, फायर वायर का प्रयोग मल्टीमीडिया डिवाइसेस, डीवीडी, सीडी, आरडब्ल्यू इत्यादि को जोड़ने के लिए किया जाता है। याद रखिए, पैरेलल पोर्ट प्रिंटर को जोड़ने के लिए, सीरियल पोर्ट माउस को जोड़ने के लिए, और यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट यह ऑलरेडी मतलब कंप्यूटर में होता है। 2-4 यूएसबी पोर्ट होते हैं जो बहुत सारे डिवाइसेस को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है, मतलब एक्सटर्नल इंटरफेस को जोड़ने के लिए। याद रखिए, और फायर वायर का प्रयोग क्यों किया जाता है, मल्टीमीडिया डिवाइसेस जैसे डीवीडी, सीडी, आरडब्ल्यू को जोड़ने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये सबको आप याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नोट। सीपीयू एवं एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को बस साइकिल कहते हैं। याद रखिएगा, सीजी व्यापम RI 2015 का क्वेश्चन है। सीपीयू एवं एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान, सिंगल ट्रांजैक्शन को बस साइकिल कहते हैं। सीपीयू और एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य सिंगल ट्रांजैक्शन को बस साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर, कंप्यूटर को जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करेंगे तो सबसे पहले बायस मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है। सबसे पहले एक्टिव क्या होती है, बायस मेमोरी है जो वो सबसे पहले एक्टिव हो जाती है कंप्यूटर सिस्टम ऑन करने पर। याद रखिए, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर बायस मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है। थर्ड देखते हैं, मॉनिटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है जबकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। याद रखिए, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस तो याद रखना ही है क्योंकि ये एग्जाम से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। याद रखिए, मॉनिटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड सर्वाधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस है। लास्ट देखते हैं, मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ VDT भी कहा जाता है। याद रखिए, मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ VDT, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है।
मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ वीडीडी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। चलिए आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर के और भी जितने भी चैप्टर्स हैं उसको कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको और भी सीजी व्यापम, सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस, एसएससी, रेलवे से भी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक बार चैनल में विजिट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।